अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आई थी इस्लामाबाद मॉडल बाज़ार जो कि पेशावर मोड़ के करीब है। मैंने सुना था कि यहाँ पर कर्टन्स बहुत अच्छे होते हैं, तो मैंने सोचा कि चले एक विज़िट कर ही लिया जाए क्योंकि मुझे अब अपने न्यू घर के लिए कर्टन्स बाय करने थे। तो मैंने कहा पहले ज़रा यहाँ देख लेती हूँ, फिर उसके बाद कहीं और चक्कर लगाएंगे। बहरहाल जी, जब हम यहाँ पे पहुँचे तो मैं तो फ़र्स्ट टाइम आई थी, लेकिन ये बाज़ार है जी बहुत ही बड़ा। अगर आपने इसे पूरा एक्सप्लोर करना है ना तो एक पूरा दिन आपको चाहिए, लेकिन फिर भी सारी शॉप्स को आप अच्छे से कंगाल नहीं पाएंगे, ये इतना बड़ा है। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है। हर टाइप की और हर रेट में चीज़ आपको मिल जाती है, लेकिन बार्गेनिंग करना पड़ती है। तो चलिए फिर देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ अवेलेबल है और किन प्राइसेस में है, और कर्टन्स जो स्पेशली मैं बाय करने के लिए आई थी उनकी कैसी वैरायटी है। चलिए फिर जल्दी से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ार को कि क्या ये वाकई में ही सस्ता है या सिर्फ नाम का सस्ता है। ये बाज़ार हफ्ते में 3 दिन लगता है, मंगल, जुमा और इतवार। इतवार को बहुत ज़्यादा रश होता है, तो मैं आई थी मंगल वाले दिन ताकि थोड़ा रश कम हो और मैं अच्छे से सुकून से चीज़ों को देख सकूँ। मैं दिन के 11 बजे के करीब आई थी, लेकिन यहाँ पे उस वक्त भी काफ़ी रश था और जो पार्किंग में जगह मिलना थी ना वो मुश्किल हो रही थी। तो मुझे नहीं आइडिया कि हम कौन से गेट से एंटर हुए, क्योंकि इसके काफ़ी सारे गेट्स हैं। बहरहाल जी, हम यहाँ पे एंटर हो चुके हैं और जो एंट्री है ना, जिस गेट से मैं एंटर हुई हूँ उसके साथ ही यहाँ पर ये कारपेट और रग्स वाले बैठे हुए हैं, और क्या शानदार किस्म के यहाँ पर रग्स और कारपेट थे। मैं कहती हूँ क्या वैरायटी थी, कमाल है भाई। ईरानी कारपेट थे, बहुत ही मज़ेदार, और रेट भी जो ये बता रहे थे ना ये रीज़नेबल थे। मैंने इतनी बार्गेनिंग वगैरह नहीं की क्योंकि आज मुझे ये बाय नहीं करने थे, लेकिन मैंने सोच लिया कि अब जब घर के लिए मुझे रग्स वगैरह बाय करने हैं तो मैं यहीं से आके बाय करूंगी, क्योंकि ये रेट कम भी कर लेते हैं और वैरायटी भी बहुत ही स्पर्ब है। इनके सामने ये शॉप थी जिस पर ये बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, यूज्ड बर्तन थे, लेकिन पैन्स वगैरह जो स्पेशली नॉन स्टिक है ना वो काफ़ी इसके पास थे, लेकिन ढूंढने पड़ते हैं कि आपको कोई अच्छा पीस मिल जाए। जो छुरियाँ और नाइफ वगैरह इसके पास पड़े थे ना वो बहुत ही अच्छे थे। इसके अलावा इसके पास जी ये बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी थे जो अच्छे पीसेस थे। इसने ऊपर इस तरह डिस्प्ले में लगाए हुए थे और नीचे जो थे वो बहुत ही फजूल से पीसेस पड़े हुए थे। इसके बाद जी सामने ये थी कर्टन शॉप। तो जिस काम के लिए मैं आई थी वो मुझे शॉप नज़र आई, तो हम इसके अंदर एंटर हो गए थे। और यहाँ पर जी इस एक लुक में हमने मतलब कर्टन देखे कि इसके पास हैं कैसे। तो फिर हमने यही सोचा कि हम बाकी की शॉप्स भी देख लेते हैं और फिर डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ से लेने हैं। एक दफ़ा पहले वैरायटी और रेट्स वगैरह का अंदाज़ा लगा लेते हैं। असल में किसी भी मार्केट आप जाए ना तो पहले आपको एक मतलब विज़िट कर लेना चाहिए, ताकि उससे ये होता है कि रेट का भी अंदाज़ा हो जाता है और आपको वैरायटी का भी अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट में वैरायटी कैसी है। उसके बाद चीज़ ख़रीदना जो है ना वो आसान हो जाता है। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा रेट बताते हैं और इनके मुँह मांगे दाम तो दे दिए जाए ना तो फिर तो ये चीज़ें हमें बहुत महंगी पड़े। कर्टन की थोड़ी इस शॉप में हमें कर्टन अच्छे लगे थे, लेकिन वही बात कि क्योंकि एक मार्केट का चक्कर लगाना था तो अभी हमने यहाँ से ख़रीदे नहीं थे। तो इसका क्या रेट है? ये आपको 5,500 का सेट बैंक को मिल जाएगा। अगर इसमें साथ नेट का करें तो? ये नहीं लगाना? नहीं, ये नहीं लगाना। ठीक है, तो 5,500 जाली वाला पर्दा लगा दीजिए। अच्छा, जाली वाला 5 फुट का। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको 2 फुट पे खोले, 3 पे खोले, 4 पे खोले, सही। वो आपके जेब तक है। तो आपको 5 कितना नहीं, अब देखिए ना, ये 1 2 3 4 5 6 ये इस तरह 5500 रुपये का। बस यहाँ से रेट का अंदाज़ा लेने के बाद हम लोग निकले बाहर और आगे फिर ये सामने एक टॉय शॉप थी। इसके पास भी काफ़ी वैरायटी थी टॉयज़ की, और जो इन्होंने डिस्प्ले किए होते हैं ना उनमें अच्छे पीस मिल ही जाते हैं। नीचे जो पड़े होते हैं वो बिल्कुल रफ़ होते हैं और रेट जो है ना वो इनके साथ बार्गेनिंग करना पड़ती है। रीज़नेबल आपको मिल ही जाते हैं। मार्केट की निस्बत इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है अगर कोई पीस अच्छा मिल जाए, और उसके साथ रेट भी मुनासिब हो जाता है। आगे जी ये अगली शॉप पे विंटर वैरायटी आ चुकी थी। अभी वैसे जर्सियों की या ये कोट्स वगैरह की इतनी वैरायटी नहीं थी क्योंकि अभी समर ही चल रही हैं, तो लेकिन अभी इनके पास ये चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। और विंटर में तो मैंने भी यही सुना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है।
इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि विंटर में भी यहाँ पे एक चक्कर लगाऊँ और आपके लिए जो व्लॉग है ना वो शेयर करूँ कि यहाँ पर कैसी वैरायटी मिलती है। बस यहाँ पे फिर हमने कोई इतना ज़्यादा देखा भी नहीं था, ना ही कोई प्राइसेस का इतना अंदाज़ा लिया था। और आगे जी मुझे नज़र आई अपनी फेवरेट शॉप यानी डिकोर शॉप, और यहाँ पर बर्तन वगैरह क्रॉकरी थी। लेकिन भाई ये शॉप बहुत ज़्यादा महंगी थी, रेट भी ये कोई इतने कम नहीं करते, थोड़ा बहुत ये डाउन आते हैं लेकिन इतना नहीं आते। बहरहाल यहाँ पर वैरायटी बहुत ज़बरदस्त है। तो घर की डेकोरेशन के लिए अगर आपने कुछ लेना है ना तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि बहुत ही यूनिक होती हैं। ये एक बाउल सेट था जो पहले मैंने आपको दिखाया है, सही से दिखा भी नहीं पाई, शायद उस वक्त मैं उससे रेट पूछने लगी थी तो कैमरा हिल गया। ये बहुत ही अच्छा था लेकिन उसने बहुत ही महंगा बताया था। बाकी ये प्लेट्स वगैरह बहुत अच्छी थी, इसके पास कप्स वगैरह थे, और इसी तरह से ये आपके सामने ही है चीज़ें। तो मैंने चाइना मार्केट से भी विज़िट किया है चीज़ों का, वहाँ पर जो न्यू चीज़ें हैं ना उनका यही रेट आलमोस्ट वो बता रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये मतलब ज़ाहिर बात है कुछ यूज्ड भी थी लेकिन फिर भी के रेट बहुत हाई थे। तो ये वाला हॉर्स जो है ये 2500 में मुझे बता रहा था। इसके बाद सामने ये एक और शॉप थी, हम इस पे चले गए थे और इसके पास भी ऑलमोस्ट इसी टाइप की वैरायटी थी लेकिन इसकी प्राइसेस भी बहुत ही हाई थी। बहरहाल ये लोग बार्गेनिंग करते हैं, अगर टाइम हो और बंदे ने यही चीज़ें लेनी हो ना तो फिर रेट बन ही जाते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे कर्टन लेने थे तो मेरा फोकस उधर ही था, तो मैंने बस एक रफली अंदाज़ा लिया था। मैंने कहा अगर रेट कोई रीज़नेबल हुए तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम आके ये चीज़ें ले लूँगी। ये मुझे यहाँ पर ब्रेड स्टैंड नज़र आया, ये 600 में दे रहा था और ठीक थी इसकी प्राइस, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अच्छा, जार्स और वाजेस वगैरह की काफ़ी वैरायटी थी इनके पास लेकिन रेट भी बहुत ज़्यादा हाई थे भाई। ऐसा लगता था कि जैसे ये बिल्कुल नई चीज़ के रेट लगा के बैठे हों, हालांकि सेकेंड हैंड चीज़ें थी। ये ब्रश का जो सेट था ये मुझे अच्छा लगा, मुझे किचन के लिए चाहिए था। ये 600 में दे रहे थे जबकि दराज पे यही आपको 200 से 300 के दरमियान मिल रहे हैं। नेक्स्ट शॉप पे जी ये बैग्स वगैरह हैंग हुए थे और इसके साथ कुछ ये इन्होंने आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह रखे हुए थे। ज्वेलरी वगैरह की वैरायटी थी इसके पास, कुछ ब्रेसलेट मुझे इसके पास अच्छे लगे थे, रेट इसके ठीक ही थे। ये देखिए डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स के नाम से इसके पास नेकलेस थे, अच्छे लग रहे थे। ये ब्रेसलेट भी मुझे इसके पास अच्छे लगे थे और ये 150-200 तक में दे रहा था। लेकिन वही बात है कि चीज़ आपको ढूंढनी पड़ती है, बात का अंदर से कोई बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त पीस मिल जाता है। मुझे ये ब्रेसलेट पसंद आया था, क्वालिटी वाइज भी बहुत ज़बरदस्त था। जो लोग इस एरिया के इधर उधर रहते हैं उनके लिए तो भाई बड़ी मौज है, क्योंकि आएँ और अच्छे अच्छे पीस ढूंढ के चीज़ के ले जाएं, चीज़ यहाँ पे अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर और भी काफ़ी शॉप्स हमने देखी थी लेकिन सारे तो फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई और दोबारा से हम आ गए थे कर्टन सेक्शंस की तरफ। अच्छा, यहाँ पे ना सेक्शन बने हुए हैं, एक लाइन में आपको एक ही टाइप की चीज़ मिलती है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, आपको ज़्यादा इधर उधर फिरना नहीं पड़ता। तो मैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आई थी इसलिए हमें आइडिया नहीं था कि कर्टन्स की सारी शॉप किस तरफ हैं, बहरहाल अब हमें मिल गई हैं। यहाँ पर जितने भी कर्टन्स हैं या तो वेलवेट के थे या विस्कॉस के थे और ऑर्गेन्जा और नेट वगैरह भी अवेलेबल थी और इनकी रेंज जो थी वो 5000 से 9000 के दरमियान थी। नेट ऑर्गेन्जा टाइप है नेट। ये क्या है, ऑर्गेन्जा है नेट है? ये ऑर्गेन्जा है। कितने का है ये? कौन सा? ये 4500 के दो है ये वाले। अच्छा, तो इसका पेड़ भी बना दे। ये हवा क्रॉस होती है, ये ओरिजिनल ऑर्गेन्जा। एक होते हैं टिश्यू, हाँ, यानी ये जाली वाली होती है। एक होते हैं ना जिस तरह ये 3200 के दो है, वो ओरिजिनल है। हाँ, ये चीज़ में ये वाला ऑर्गेन्जा का कर्टन मुझे अच्छा लगा था लेकिन मसला ये है कि जो मुझे पसंद आ रहे थे ना वो मेरे बेडरूम के जो वॉलपेपर हैं उनके साथ मैच नहीं कर रहे थे और जो मैच कर रहे थे वो पसंद नहीं आ रहे थे। ये जो आपने लगाया हुआ है ये कैसे है? वो पूरा सेट डबल रॉड में लगता है। हाँ, 9000 का। इसके बाद हमने एक और शॉप विज़िट की और ये जो मोटे वाले कर्टन थे ये 9000 के बता रहे थे लेकिन कुछ बार्गेनिंग करने के बाद ये 7 और 8 के दरमियान में आपको दे देते हैं। देन हम आ गए थे एक और शॉप में और यहाँ पर ये वाला जो कर्टन है ना ये मुझे अच्छा लगा था। फिर वही कलर का इशू था कि कलर जो है इसके साथ कोई प्रॉपर मैचिंग नहीं बन रही थी, मतलब मुझे 2 कलर कंट्रास्ट में लेने थे तो इसके साथ ब्लू में मुझे कोई अच्छा मिल नहीं रहा था ऑर्गेन्जा में, नेट में या किसी भी वैरायटी में। अच्छा, इन 2 कर्टन्स की प्राइस इसने बताई थी हमें 7000। हाँ जी, ये 7.5 क्वालिटी में फर्क है।
यहाँ पे जो मुझे कर्टन पसंद आ रहे थे ना, वो ग्रे और पिंक में बहुत अच्छे पसंद आ रहे थे, लेकिन ना तो मेरे वॉलपेपर के साथ पिंक मैच होता है और ना ही ग्रे, तो इसलिए वो तो मैं ले नहीं सकती थी। ये कैसे है, ये ब्लू वाला जो है? ये वाला सेट भाई 6,500 रुपये की है। ये ज़रा इसका स्टफ दिखाएं आगे होके। अच्छा, कितने में बताया ये आपने? 6,500 के साथ। ये कैसे है? 4,500। और ये वाले तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, यकीन माने कि बहुत खूबसूरत थे, लेकिन मसला ये था कि ये मेरे घर में कहीं भी मैच नहीं करते वॉलपेपर्स के साथ। इनके पास टू शेड्स में थे, एक ग्रे में था और एक लाइट ब्राउन में था, दोनों बहुत ही औसम लग रहे थे, लेकिन वही मसला कि क्योंकि शेड मैच नहीं हो रहे थे जैसे मुझे चाहिए थे, तो मुझे इन्हें छोड़ना पड़ा। इसी तरह जी फिरते फिराते एक और शॉप में आए। यहाँ पर ये जो थे, इनकी प्राइस ये बता रहा था 4500 टू की। ये कैसे है? ये भी सेम रेट है। ये भी वेलवेट है, दिखाएं। ये वेलवेट नहीं, विस्कोस है। अच्छा, इसके बाद हम आ गए थे ये जूतों वाली सेक्शन पे। हमने कहा चले आए हैं तो देखते ही जाएं। तो जूतों की भी काफ़ी वैरायटी थी, यूज़ भी आपको मिलते हैं, नए भी मिलते हैं। प्राइसेस शुरू में बहुत ही हाई बताते हैं, लेकिन फिर बार्गेनिंग करते करते आखिरकार कुछ रीज़नेबल मिल ही जाते हैं। लेकिन बात वो ये है कि चीज़ निकलवानी पड़ती है और ख़ुद ढूंढनी पड़ती है अच्छी चीज़ अगर लेनी हो तो ये फिरोज़ी के साथ हमने ये 2 डिफरेंट कलर के ऑर्गेन्जा के कर्टन मैच करने की कोशिश की थी, लेकिन उस तरह से प्रॉपर मैच ही हो नहीं पाया। तो ये थी जी इस मॉडल बाज़ार में कर्टन्स की कुछ वैरायटी जो मैंने आपको दिखाई है। रेट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं कि 9000 मैक्सिमम आपको मिल जाते हैं कर्टन, लेकिन अगर आपने हाई फाई कर्टन लेने हो तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपने मीडियम से कर्टन लेने हो तो फिर यहाँ पर आपको काफ़ी वैरायटी मिल सकती है। तो मैंने यहाँ से कौन से कर्टन्स बाय किए, ये इंशाल्लाह जब होम टूर आपको दूंगी तो फिर आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छी लगे तो फिर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।